वर्ष 2011 से 2021 तक के प्रश्नों का विश्लेषण करने के पश्चात ज्ञात होता है कि इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष 2 या 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। यह अध्याय सीटेट की परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। परिवार एवं मित्र, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड। तो चलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसे आज हम लोग देखते हैं, जिससे एग्जाम में 2 से 4 नंबर की बढ़ोतरी कर सके। पहला क्वेश्चन है, परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। इसका सही आंसर होगा परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है या माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है? माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा परिवार को। आगे है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया? मैकाइवर, लुंडबर्ग, ऑर्गबर्न या निमकॉफ? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा मैकाइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है पालन पोषण, भोजन और शारीरिक सुरक्षा, ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। आगे क्वेश्चन है, परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या ये सभी? इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ऑप्शन 1 में दिया गया है आलस्य का अभाव, 2 में दिया गया है कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, 3 में दिया गया है श्रम विभाजन की सुविधा और 4 में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1, आलस्य का अभाव। आगे है, एक परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए ये सभी जो है उत्तरदायी है। भारतीय परिवार का स्वरूप है, भारत का जो परिवार है उसका स्वरूप कैसा है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा पितृसत्तात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार, ये सभी? इसका सही आंसर है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। किस प्रकार के परिवार में वैवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक या एकल? इसका सही आंसर होगा मातृस्थान।
निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? समरक्त, वैवाहिक, प्रीतस्थान या मातृस्थान? इसका सही आंसर है समरक्त। समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होती है? एकल, संयुक्त या एक और दो दोनों? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों, यानी एकल और संयुक्त दोनों। आगे है, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा? इसका सही आंसर होगा परिवारों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? कौन सी मित्रता जो है सर्वोत्तम मित्रता है? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है अच्छाई की मित्रता। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है, रिश्ते का क्या आधार होता है? रक्त, विवाह, भावनाएं या ये सभी? रिश्ते का आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ये सभी। आगे देखते हैं, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त, विवाह, एक और दो दोनों? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक, रक्त। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, कल्पनात्मक शक्ति, थेरेपी या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो है वो है थेरेपी, यानी खेल कूद जो है बच्चों को भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरेपी का काम करता है। आगे है, खेल कूद बच्चों के डॉट विकास में सहायक होता है। खेल कूद जो है बच्चों के कौन सी विकास में सहायक होता है? ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन जो है क्या है? सही है या नहीं? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सही नहीं, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन 4 में दिया गया है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर जो है वो होगा 2 नंबर, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपनी छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसका सही आंसर होगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है समावेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यह क्वेश्चन जो है सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया। काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसका सही आंसर होगा 1 काम और खेल। आगे देखते हैं, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया है। मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। इसका सही आंसर जो है इसमें होगा ऑप्शन 3 संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, स्मारक, समुदाय और जंगल। इसका सही आंसर है समुदाय। समुदाय जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? ईवीएस पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थीम।